प्रदेश लखनऊ में क्राफ्टीजन फाउंडेशन बेंगलुरु के द्वारा ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में मानसिक रूप से प्रभावित बच्चों को सशक्त बनाने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की गई। मैं जनरल मैनेजर हूँ ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम का और हमारी जो संस्था है ये बैंगलोर बेस्ड है और हम लोग अभी 10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और जिसमें लखनऊ भी है। हम लोग बेसिकली विकलांग बच्चों पे काम करते हैं जो मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पैलिसी है, इस कम्युनिटी के ऊपर। और ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको इंगेज करना है और इस इंगेजमेंट के थ्रू अगर हम कुछ लाइवलीहुड क्रिएट कर पाएँ इनके लिए जीविकोपार्जन, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल। और हम ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेन करते हैं और ये स्पेशल एजुकेटर्स फिर अपने संस्था में जाके अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। और इस तरह का एक प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं जो हो रहा है यहाँ पे चेतना में, लखनऊ में। और यहाँ पे ये हमारी इंटरमीडिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे हमने वैक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पेपर क्राफ्ट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और हमारी अपनी फ्लो डस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, पेंटिंग्स के वो जो हमने अभी ट्रेन किया है। टोटल यहाँ पे 12 संस्था आई हुई हैं, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, रायबरेली से हैं, कैलकाटा से आई हुई हैं। और ये 3 दिन का दिवसीय प्रोग्राम था और जिसका समापन आज हुआ है। और इसमें टोटल हमारे पास अभी 20 पार्टिसिपेंट हैं और ये सब के सब स्पेशल एजुकेटर्स हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो आप ग्रीन स्किलिंग पर काम कर रहे हैं तो उसके बारे में। ग्रीन स्किलिंग हमारा CSR फंडेड प्रोग्राम है और इसमें हम जो बच्चे हैं मानसिक विकलांग हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं स्पेशल एजुकेटर के थ्रू। और उसके बाद ये बच्चे जो है वो प्रोडक्शन का काम करते हैं और फिर फ्लावर जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है हमारा बहुत फेमस है वो है होली कलर, जिसमें हम टेम्पल फ्लावर कलेक्ट करते हैं और वहाँ से फिर उसको डीपेटल करना, उसको ड्राई करना और फिर उससे हम लोग होली कलर बनाते हैं। तो होली कलर फिर हम कॉर्पोरेट्स में बेचते हैं या फिर आप रिटेल में भी बेचते हैं और फिर उसके थ्रू वी क्रिएट दैट लाइवलीहुड। सो इस तरह के और भी बहुत सारे अगरबत्ती के हमारे प्रोडक्ट हैं, धूप के प्रोडक्ट हैं। तो बच्चों को इंगेज करना है और दूसरा है कि उससे अगर हम उनके लिए कुछ जीविकोपार्जन कर पाएँ तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम। सर, बात करें जितने भी दिव्यांगजन हैं देश प्रदेश में जो भी हैंडीकैप या दिव्यांगजन है, तो इस कार्यशाला के द्वारा आपकी जो संस्था है उसके माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? सो बेसिकली हमारा हम चाहते हैं कि हमारी संस्था ये विश्वास करती है कि इस तरह के बच्चों जो होते हैं परिवार में, तो परिवार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। परिवार के लिए भी समस्याएं होती हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और मेंटली डिसेबिलिटी में तो आपको ज़िंदगी भर उनको आपको मदद करनी पड़ती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अगर उनको इंगेज कर पाएँ और हम बिलीव करते हैं कि उनमें पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को अगर हम जो एनर्जी है उसको अगर हम चैनलाइज करें एक अच्छे तरीके से, तो मुझे लगता है कि शायद हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हैं उनको जोड़िए इस प्रोग्राम से और इससे कम से कम जीविकोपार्जन तो होगा ही होगा, उनकी अपनी मेंटल हेल्थ में भी जो है बरकत होगी। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विवेक शिवा, जनरल मैनेजर ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम। सबसे पहले मेरा नाम दीपशिखा पांडे। मैं 42 साल से 42 ईयर्स से इन बच्चों की सेवा में इसी संस्थान में लगी हूँ और जितने भी इनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं उन सब की मैं करीब 22-23 चीज़ों की प्रभारी हूँ। सब कुछ देखती हूँ इन बच्चों का। और क्राफ्टीजन का भी जब ट्रेनिंग आई तो सबसे पहले रेनबो में आई, तो वहाँ मुझे भी भेजा गया। 4 लोग चेतना से गए। उसके बाद मुझे उसका प्रभारी बना करके इस बार चेतना में ये सारी क्रियाएँ हुई, तो इसको भी मैंने, इसमें भी 3 दिन का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। और मुझे बहुत प्रसन्नता सबसे ज़्यादा इस बात की है
कि ये कार्यक्रम दिव्यांग लोगों के लिए नहीं, हमारे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, मानसिक मंदिर कहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है जिससे मैं जुड़ी हुई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन बच्चों का आरक्षण भी नहीं है। गवर्नमेंट से कई बार मैंने कहा है कि सब तरह की दिव्यांगता के लिए आपने आरक्षण दिया, और हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे जो सबसे एक तरह से उनके पेरेंट्स कितने मजबूर होते हैं, कितनी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनका जीवन अंधकार में होता है, लेकिन इन बच्चों में मैं कहूँगी अक्षमता एक, क्षमताएँ अनेक हैं। हमेशा मेरा यही उद्देश्य है कि इनको जो भी लोग आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें, ऐसे प्रोजेक्ट अगर हमारे संस्थान में आएंगे तो हम उसका हृदय से स्वागत करेंगे, जी जान एक करेंगे। उससे ट्रेनिंग लेकर के, हम लोगों ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग ली, तमाम एडवांस, ये बेंगलोर क्राफ्टिजन का प्रोजेक्ट था। बहुत अच्छा मुझे सिर्फ इसलिए लगा कि ये सिर्फ बौद्धिक अक्षम बच्चों ठीक। वो